सो गाइस बीएससी लिमिटेड के पिछले 2 से 4 वीडियो से हम डिस्कस कर रहे थे कि 2150 अगर यहां से ब्रेकडाउन आता है तो 2100 के नीचे हम आ जाते हैं। यही डिस्कस कर रहे थे 2 से 4 दिन से। आज के दिन में ये गिरावट, इस करेक्शन के पीछे के रीजंस काफी सारे हैं। एक पॉइंट और मैं आपके साथ वीडियो की शुरुआत में डिस्कस कर देना चाहता हूं। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो बहुत सी चीजें आपको यहां पर एक्सपीरियंस बेस्ड और नॉलेज बेस्ड मिलेंगी, तो ध्यान से सुनना और आगे जाने से पहले स्किप मत करना, ध्यान से सुनो इस चीज को। एक और सितंबर फर्स्ट वीक में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था मार्केट को लेकर के कि मार्केट सितंबर के लास्ट वीक तक, यानी कि लास्ट वीक अब शुरू हो चुका है, यानी कि लास्ट वीक के पहले तक मार्केट आपको अच्छा दिखेगा। लेकिन लास्ट वीक में हमारे पास दो टेंशंस आ रही हैं। अगर आप लोगों को याद है, वीडियो में आगे जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेंशन करके बताओ कि वो दो टेंशंस कौन सी थी। ठीक है, तो चलते हैं आगे, शुरुआत करते हैं। आपकी सबसे पहली खबर, सेबी ने कंसल्टेशन स्टार्ट कर दी है हाई ब्रोकरेज फर्म से भी, और साथ में कंसल्टेशन टेबल पर रख दिया है फ्यूचर एंड ऑप्शंस वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के और लॉन्गर टेन्योर्स को लेकर के। यह खबर मार्केट में है। CNBC आवाज की तरफ से यह खबर आपको देखने को मिल रही है। भैया क्या करें ऐसी कंडीशन पे? हमें एक चीज पता है कि जब जब ये खबरें मार्केट में आई है, वीकली एक्सपायरी, लॉन्ग टर्म टेन्योर एक्सपायरी, ये सब चीजें, तो मार्केट में आपको BSE लिमिटेड टेंशन पर जाता देखने को मिला है। और सिर्फ BSE लिमिटेड ही नहीं, अगर आपने एंजल वन देखा होगा, आज के दिन के आखिर में यहां पर भी करेक्शन आई। अगर आप लोगों ने CDSL देखा होगा तो यहां पर भी दिन के आखिर में करेक्शन आई, और BSE लिमिटेड भी। तो ये खबर एक टेंशन का माहौल क्रिएट कर रही है क्या? पिछले हफ्ते हमने आपके साथ टोटल 3 से 4 रिपोर्ट्स डिस्कस करी थी कि मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स वीकली एक्सपायरीज को बहुत खराब मानते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स ऐसे भी थे जो कि बहुत बुलिश भी थे, जैसे कोई 2800, कोई 2750। भैया बड़े बड़ी रेंज है अगर हम प्रेजेंट कंडीशन को देखें तो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सब उल्टा और आपको गिरावट देखने को मिली। अब आते हैं आपकी दो खबरों पे जो हमने सितंबर के फर्स्ट वीक में डिस्कस करी थी। पहली आती है आपकी रेट कट को लेके। यूएस फेडरल रेट कट, इन्फ्लेशन हाई है, रेट कट होगा या नहीं होगा, इस पर एक बड़ा सवाल है। अब भैया रेट कट आप कहोगे मार्केट के लिए अच्छा दिखा है पहले भी कई बार, लेकिन अभी सवाल इस पर है। तो आपके पास दो चीजें आ गई। पहली जो हमने डिस्कस करी थी सितंबर के फर्स्ट वीक में कि मार्केट के आखिरी हफ्ते में हमारे पास ये खबर आएगी, तो वहां टेंशन क्रिएट होगी, और क्रिएट हुई भी। अगली खबर आपके पास में आती है ये वाली, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ 2.0। भैया इसका क्या करें अब? ये भी एक खबर टेंशन का माहौल क्रिएट कर रही है। तो मार्केट में मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 3 चीजें आ जाती हैं। पहला, वीकली एक्सपायरी का क्या होगा। दूसरा, आपका ये रेट कट का क्या होगा। तीसरा आता है आपका डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ ट्रैकर 2.0, इसका क्या होगा। भैया ये मार्केट में टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, जिसके बाद आपको गिरावट देखने को मिली। 37.8 का आपका MFI, 33.4 का आपका RSI, टेक्निकल्स न्यूट्रल है BSE लिमिटेड के। अब आते हैं आपके चार्ट कंडीशन पे। क्या बता रहे हैं आपके चार्ट? आपके चार्ट बता रहे हैं कि ये जो 2150 हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे ना, ये वाला लेवल, ये वाला ट्रेंड 2150, ये आपका था रेस्ट्रिक्शन जोन। एग्जैक्ट दिखा, कोई बड़ी बात, कोई नई बात नहीं है ना, यही डिस्कस कर रहे थे दूसरे से। और 2100 आपका एक इंपॉर्टेंट बेस है। हमने डिस्कस किया था कि अगर नहीं टिक पाता तो इस बार हम 2100 के नीचे भी आ जाते हैं, और कल लाइव सेशन में भी आप लोगों के साथ ये चीज डिस्कस करी थी। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो, यहां पे आप मेंशन कर सकते हो, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। देखो, एज एन NISM 7 सर्टिफाइड, एज एन NISM 7 सर्टिफाइड, मैं आपसे आज यही चाहता हूं कि आप समझदार इन्वेस्टर बनो। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि यार मेरे को किसी से पूछना पड़े। क्यों पूछना पड़े यार, क्यों पूछना पड़े? अगर हम सीखना नहीं चाहते, किसी का सुनना नहीं चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट हम अपने एक्सपीरियंसेस से तो सीख सकते हैं। इस चैनल पर मेरे पास कम से कम बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि बार बार एक ही गलती करके कहते हैं कि भैया ये गलती हो गई अब क्या करें, ये गलती हो गई अब क्या करें। आपको अगर किसी को नहीं सुनना, किसी को नहीं देखना, तो एटलीस्ट अपनी गलतियों से सीखो। अगर आप कोई गलती आज कर रहे हो, अगली बार वो गलती ना हो कि वो गलती आपकी क्या थी जो अगली बार नहीं होनी चाहिए, उसको एलिमिनेट करो अपने आप से।
समझदार इन्वेस्टर बनने की कोशिश करो, वरना फिर भैया यही है, भागते फिरोगे कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, और उतनी देर में सब हो जाएगा। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहां पर देखते हैं, ये 1 आवर टाइम फ्रेम, यस 1 आवर टाइम फ्रेम है हमारे यहाँ पे। तो हमने क्या लाइव सेशन में कल के दिन डिस्कस किया था कि आपका एक ना गैप क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये गैप आपका एक डाउनफॉल लेकर के आ सकता है, और आज के 1 आवर टाइम फ्रेम पर जब आप देखोगे तो आपको नजर आएगा 2120। ये गैप आपका यहां पर क्रिएट हुआ, कल लाइव सेशन में डिस्कस किया था कि अगर यहां पर नहीं ब्रेकआउट कर पाता आज के सेशन में, तो भैया आप यहां पर डाउन ट्रेंड पर जा रहे हो। डाउन ट्रेंड पर जाने के बाद में आपके जो नेक्स्ट बेसिस आते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे अराउंड 1990, 1990, ठीक है। और उसके पहले अगर हम एक बेस ले छोटा सा और, तो वो आता है आपका 2120 पे, 2120। तो ये चीजें आपकी हैं बीएसई लिमिटेड के। अब ये अभी की कंडीशन नहीं है, ये मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं साल 2025 के अप्रैल के महीने की, मई के पहले अप्रैल का महीना। आपको यहां पर दिख रहा है कि 2120 पहले भी आपका एक इंपॉर्टेंट बेस रहा है, 2120 और आपका 2100, ठीक है। ये वाला जोन जो आपका 2100 का ये वाला, ये आपका पहले भी बेस रहा है, इसी वजह से हम बार बार यही लेके चल रहे थे। और मैंने कल आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था 13 अगस्त का, जब आप अराउंड कहां पर थे, 13 अगस्त को तो आप 2600 के आसपास थे। तो 13 अगस्त का भी स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ कल शेयर किया था, जहां पर हमने 2100 मार्क किया होता स्क्रीनशॉट पे कि भैया ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और यहां पर करेक्शन आएगी तो आपके पास आई भी है। तो आप 2024 के पैटर्न देख रहे हो, आपको क्लियर कट अप्रैल में भी यही कंडीशन थी, यानी कि आज से कुछ 4-5 महीना पहले। और अगर आप इसी ट्रेंड को देखोगे आपका 1990, तो आपको यहां पर भी तो नजर आ रही है, आपको 2120 भी तो नजर आ रहा है यहां पे। सॉरी, ये 2120 नहीं है, ये आपका 2020 है, ठीक है। ये आपका 2020 और ये 1990 वाला ट्रेंड है। यहां पर अगर आप देखोगे अप्रैल के मिड के अंदर और अप्रैल के मिड में 1990 आपको दिखेगा और 2020 दिखेगा। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल आपको अप्रैल 2025 में नजर आएंगे। तो यही आपके पुराने चार्ट से, अब एक बात और आती है कि भाई चार्ट्स कुछ काम नहीं करते, चार्ट्स का कुछ लेना देना नहीं है। मार्केट ऑपरेटर ड्रिवन होता है। ऑपरेटर क्या होता है, पहली बात तो समझने वाली ये है कि ऑपरेटर क्या होता है। तो रिटेलर का क्या कोई वजूद नहीं है? रिटेलर का सिर्फ इतना सा वजूद है कि वो गलतियों पर गलतियां करता है, और ऑपरेटर का ये वजूद है कि वो सब लेकर के बैठा अपने हाथ में, उसका जब मन करेगा उठाएगा, जब मन करेगा डंप करेगा, लेकिन वो एक छोटे टाइम पीरियड के लिए आता है। बट एक रिटेलर छोटे टाइम पीरियड के लिए भी आता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी आता है, दोनों तरीकों से आता है। एक लॉन्ग टर्म रिटेलर को क्या समझना जरूरी है, उसको ये अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि भैया मार्केट ऑपरेटर ड्रिवन है। कोई इसमें नई बात नहीं है, लेकिन कितना बोलोगे उसको ऑपरेटर ड्रिवन है, कितना क्या करोगे उसको बोलकर कि भैया मार्केट तो ऑपरेटर ड्रिवन है, क्या मिल जाएगा उससे? कुछ नहीं मिलेगा। अपनी गलतियों को दबाओगे, उससे कुछ भी फायदा नहीं है उस चीज का। बेटर ये है कि आप उस ऑपरेटर के साथ चलना सीखो। हम किस तरह से मार्केट के अंदर एज एन इन्वेस्टर, एज ए सर्टिफाइड इन्वेस्टर, मैं किस तरह से मार्केट के अंदर चीजों को एंटिसिपेट कर सकता हूं। हम कभी ये नहीं कहते कि भैया ऐसा ही होगा, लिख करके ले लो, नहीं, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। आप किस तरह से मार्केट में एंटिसिपेट करते हो, आप ये देखते हो कि आपके पास कितने टाइम फ्रेम पर कितनी न्यूज आ सकती है। जैसे सितंबर के पहले हफ्ते में हमने डिस्कस किया था कि आपका लास्ट हफ्ता जो रहेगा वहां पर मार्केट कॉशियस रहेगा, क्योंकि आपके पास दो न्यूज आ रही है। भैया कॉशियस रह रहा है ना, दिख रहा है ना आपके सामने। तो हम ये पूरा टाइम फ्रेम डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि भैया मुझे इस टाइम फ्रेम के अंदर, इस टाइम फ्रेम के अंदर क्या करना चाहिए। वहां पर हम अपने चार्ट्स लगाते हैं, उन चार्ट्स के ऊपर अपने ट्रेंड्स ड्रॉ करते हैं, उन ट्रेंड्स के साथ हम टेक्निकल्स देखते हैं। ये सब चीजें करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, बस लगती है थोड़ी सी दिमाग की टेंशन। अगर वो अभी दे देते हो तो अच्छा है, वरना भैया फिर ऊपर से नीचे आते रहोगे और टेंशन बढ़ती चली जाएगी और कभी नहीं सीख पाएंगे। बस यही करेंगे कि भैया आज इससे पूछा, कल उससे पूछेंगे, परसों उससे पूछा, खुद कुछ सीखा नहीं और फिर वही गलतियां दोहराते चले गए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मैं यही चाहता हूं कि आप समझदार इन्वेस्टर बनो, अच्छा रिसर्च करो। बाकी आपका अपना ओपिनियन है, बाय सभी को रिकमेंडेशन नहीं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।